कौमी एयरलाइन की बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। बिडिंग का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी एयरलाइन की निजकारी में हिस्सा लेने वाली कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में ऐलान। कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। कौमी एयरलाइन की दुनिया भर में परवाजों की बहाली से समुद्र पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। सयाहती शोबे की तरक्की के लिए भी कौमी एयरलाइन को असली तकाज़ों से हम आहंग करना जरूरी है। उम्मीद है जो भी बिडिंग के बाद ये जिम्मेदारी संभालेगा वो कौमी एयरलाइन के तशख्खुस की बहाली पर तमाम तवानाइयाँ मरकूज करेगा। किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान के सदर का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान के सदर का आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खुशगवार जुमलों का तबादला। इस्लामाबाद पहुंचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिस्तान के सदर को फूल पेश किए। विफाकी काबीना के अरकान और आला हुकाम भी किर्गिस्तान के सदर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, बात चल रही है कि इस्लामाबाद चाहता है तालीम बहबूद आबादी के हुकूक अपने पास रखे, ये गलत होगा। विफाक ने बानी PTI के दौर में NICVD भी छीनने की कोशिश की। हमने 18वीं तरमीम के बाद SIUT और दीगर अस्पतालों का जाल बिछाया जो आलमी सतह पर है। SIUT के नए यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि हमारे पंजाब के टिकट होल्डर्स ने मुझसे और वज़ीर आला सिंध से राबता किया। कहा, सिंध में दी जाने वाली मुफ्त सहूलत हमारे इलाकों में भी दी जाए। SIUT के साथ मिलकर दीगर सूबों में सहूलियात फराहम करें। खैबर पख्तूनख्वा में मुतारिफ करवाए गए हेल्थ कार्ड में कुछ मसाइल हैं। हेल्थ कार्ड की हद होती है जिसके बाद मरीज को पैसे भरने पड़ते हैं। कराची में नन्हे इब्राहिम की मैनहोल में गिरने की CCTV वीडियो सामने आ गई। इब्राहिम मां के साथ स्टोर से शॉपिंग करके हंसता खेलता दौड़ता हुआ आगे जा रहा था। मां से उसका फासला भी ज्यादा न था। 3 साल का इब्राहिम मां से 3-4 कदम की दूरी पर मां के सामने ही एक लम्हे में खुले मैनहोल में गिर गया। इब्राहिम की मां चीखती रही, अपने बच्चे को बचाने की फरियाद करती रही। लोग वाक़े के बाद जमा हो गए। फौरी किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। मुतासरा खानदान के मुताबिक उन्होंने अपनी मददात के तहत मशीनरी बुलाई। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का नाले में गिरने वाले बच्चे की लाश को निकालने का दावा। बच्चे की तलाश की वीडियो और तस्वीर जारी कर दी। तर्जुमान मेयर कराची ने कहा, KMC की मशीनरी और अमला जाए वक़्वा पर मौजूद था। मुश्तिल सियासी हुजूम काम करने नहीं दे रहा था। जमात इस्लामी और उनके सोशल मीडिया ने कचरा चुनने वाले को हीरो बनाकर पेश किया। कराची में मैनहोल में गिरने वाले इब्राहिम की हलाकत का जिम्मेदार निजी स्टोर इंतजामिया और BRT अथॉरिटीज़ को करार दे दिया गया। KMC ने वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजह BRT तामीरात थी। BRT अथॉरिटी की खुदाई ने नाले की निकासी के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाया। आरज़ी 2 फुट के कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई थी। रेड लाइन मंसूबे की जानिब से एक जगह मैनहोल खुला रहने से सानहा हुआ। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। खुदाई के बाद सूरत हाल को नजरअंदाज किया। अफसरान की निगरानी में खुदाई शुदा तमाम हिस्से भर दिए गए हैं। कराची में नीपा के करीब गटर में गिरकर इब्राहिम की हलाकत के बाद सड़क पर खोदे गए गड्ढे बंद करने का तहकीकाती कमेटी का दावा गलत निकला। निजी स्टोर के बाहर खोदा जाने वाला मुकाम 3 दिन बाद भी वैसा ही है। करीब छोटे ब्लॉक्स रखे गए हैं। पंजाब हुकूमत ने 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा।
सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंग उड़ाने की इजाजत होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदबीर के मुताबिक चलाई जाएगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अदम अदायगी जुर्माने पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी। पतंगें रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेंगी। सेनेटर फैसल वाबदा का कहना है बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकातें सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए है। वकला ने मुलाकात के बाद कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर आला ने हड़ाहुड़ी की तो बच्ची कुची सियासत भी गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। म्यांमार फौज का ऑनलाइन धोखाधड़ी में मुलविस फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। नौकरी का झांसा देकर बुलाए गए 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की बाजियाब। बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल, मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। थाई हुकूमत ने पाकिस्तानियों से मुतालिक दफ्तर खारिजा को आगाह कर दिया। थाई हुकूमत ने खत में बताया थाई फौज ने म्यांमार सरहद से 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। म्यांमार आर्मी शेल्टर हाउस में फ्रॉड सेंटर से फरार होकर पहुंचने वाले मजीद 60 पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। दफ्तर खारिजा का मुतालिका हुकाम को डिपोर्ट पाकिस्तानियों से तहकीकात करके एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई और 5 साल के लिए नाम ECL में डालने का मुतालिबा। FIA का पाकिस्तानियों को ऑनलाइन नौकरियों के झांसे में न आने का मशवरा। कहा थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया में फ्रॉड कॉल सेंटर्स नौकरियों का इश्तिहार देकर नौजवानों को वर्क वीजा पर बुलाते हैं और कैद करके जबरदस्ती काम लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 13 साला बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर गोद लेने वाले वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। हवालेगी हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार। अदालत ने फैसले में कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर गोद लेने वाले वालिदैन के साथ जाने का कहा। फैसले में कहा गया है कि उसूली तौर पर हकीकी वालिदैन को तरजीही हक हासिल होता है। वालिदैन ने अपनी मर्जी से पैदाइश के वक्त बच्चा अपने भाई को दिया। हकीकी वालिद की 3 शादियां और 13 बच्चे हैं। इतने बड़े खानदान में बच्चे को भेजना मुनासिब नहीं। डेरा इस्माइल खान में डिग्री कॉलेज के करीब पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। ASI समेत 3 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने सड़क पर IED नस्ब कर रखी थी। पहले पुलिस मोबाइल के करीब धमाका और फिर फायरिंग की। हमलावर फरार हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। और ICC T20 बैटर्स रैंकिंग पाकिस्तान के बाबर आजम की 6ठी पोजीशन बरकरार। साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। टेस्ट बॉलर्स में पाकिस्तान के नुमान अली तीसरे नंबर पर मौजूद। ICC ने प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी।